ओम शांति। संपूर्ण पवित्र बनने का सुख परम सुख है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति आनंद प्रेम संतोष सब पीछे पीछे चले आते हैं। पवित्रता की कमी मनुष्य को चिड़चिड़ा बनाती है, उसे दुखी करती है, उसके अंदर अशांति पैदा करती है। चाहे अशांति का कोई भी कारण हो, दुखों का कोई भी कारण हो, परंतु मूल में उसका कारण है अपवित्रता, अर्थात पवित्रता की शक्ति की कमी। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए वरदान है। हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए शक्ति है, एक खुराक है। हम जितने पवित्र बनते जाते ईश्वरीय कार्य में उतना ही सहयोग मिलते जाता है। हमें अपनी काम वासना को संपूर्ण रीति से नष्ट कर देना है। काम की अगर सूक्ष्म इच्छाएं भी रह गई है उसको भी समाप्त कर देना है। एक संकल्प करे, यह मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने इसको त्याग दिया है, मेरी तो नेचर संपूर्ण पवित्रता है। यह न सोचे कि 5 साल पवित्र रह जाएंगे, 10 साल पवित्र रह जाएंगे, भगवान ने कहा है इसलिए विनाश हो जाएगा 5-10 साल के बाद में। नहीं, संपूर्ण पवित्रता, विनाश हो जाएगा किसी भी तरफ पवित्र रह जाएंगे नहीं, हमारी नेचुरल पवित्रता बननी चाहिए, क्योंकि समय नज़दीक आते जा रहा है। बाबा की आज्ञा है, यह नेचुरल स्थिति होनी चाहिए। हम है ही पवित्र। सोचो हम परम धाम के रहने वाले कैसे थे, जब सतयुग में आए तो हमारी प्यूरिटी कैसी थी। पवित्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसे संसार में सब लोग मानते। पवित्रता के कारण पूजा होती है, लेकिन आज पवित्रता क्षीण होती गई है, अपवित्रता बढ़ गई है। कई मनोविज्ञानों ने भी इस बहुत गलत काम कर दिया है। वो लोग कहते हैं कि वासना नेचुरल है और मनुष्य को अंधकार में डुबो दिया है, वासनाओं के गर्त में डुबो डाला है। तो वैज्ञानिक मनुष्य के विनाश के निमित्त और पतन को ले जाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। अब शिव बाबा स्वयं आकर स्पष्ट कर दिया है, पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हें इसका सुख लेना है तो संकल्प कर दे, पवित्रता ही मेरी जीवन है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ इच्छाएं होती है, उसे ख़त्म कर दो। व्यर्थ संकल्प इमर्ज होते या संसार के वातावरण को देखकर हमारी पवित्रता जागृत होती है, तो इसको सब समाप्त करने के उपाय ढूंढो। अपना योग बल बढ़ाओ, योग बल के द्वारा शुभ चिंतन करो, अच्छे अच्छे चिंतन करो, मनन करो, तो हमारी पवित्रता में मदद मिलेगी। अच्छे मनन चिंतन से हमारी पवित्रता बढ़ती है, हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती है। विशेषकर से अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। खान पान मन को और शरीर को बोझिल बनाता है, तो प्यूरिटी में अंतर पड़ जाता है। इसलिए लहसुन प्याज को भी बाबा ने मना कर दिया है, क्योंकि यह मनोविकार को बढ़ाते हैं, इंद्रियों को चंचल करते हैं। तो हम अपने अंदर प्यूरिटी का बल बढ़ाएं तो सारा दिन बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग में रहेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ, मैंने पवित्रता के लिए परमधाम से अवतार लिया हूँ। चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य स्थापन करने के लिए परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है और मुझे सुख शांति पवित्रता की दुनिया स्थापन करनी है। मैं पवित्रता का देवता हूँ। और ऐसे ऐसे अभ्यास करते सुबह सुबह तो कई बार इसको अभ्यास करना चाहिए, दिन में 8-10 बार, सुबह सुबह कई बार, और हर घंटे में बार बार मन को
ये संकल्प दे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम से आया हूँ। पवित्रता मेरी संपूर्ण नेचुरल है और मैं पवित्रता का देवता हूँ। यही बार बार अभ्यास करना है हर एक घंटे में। जब हमारी नेचुरल पवित्रता हो जाएगी तो संसार में नेचुरल कैलेमिटीज तीव्र गति लाएगी, क्योंकि संसार को अभी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होना है। तो उसके पहले हमें भी अपनी पवित्रता बढ़ाकर इस प्रकृति को और इस नई दुनिया लाने को सहयोग देना है, क्योंकि भगवान का जाने का समय नज़दीक आ गया है। आपने देखा है यज्ञ के सभी महारथी हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ चली गई, तो अभी हम ही यज्ञ के आधार और उद्धार मूर्त है, हम ही जिम्मेवार है। तो अपने आप को बार बार अभ्यास देना है, मैं पवित्रता का देवता हूँ, मैं पवित्रता का देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। इसी मनन चिंतन से बार बार अपनी पवित्रता को बढ़ाओ। अगर ये डील हम बार बार करते हैं, बीच बीच में करते हैं, तो हमारी पवित्रता बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी और हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर हो जाएगा और हम नेचुरल सुख शांति में जिएंगे। अच्छा, ओम शांति।